वेलकम क्लास सेवन्थ शकीना पब्लिक स्कूल। सेवन्थ क्लास में हम चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में हम जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने इससे पहले आपको बताया था कि व्हिटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने 5 किंगडम की का जिक्र किया है। R.H. व्हिटेकर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। उन्होंने उसमें 5 किंगडम के बारे में बताया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। मैं एक बार और लिख देता हूँ 5 किंगडम। तो R.H. व्हिटेकर का ये 5 किंगडम का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला किंगडम है मोनेरा। बहुत ही प्रिमिटिव और बारीक माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, खासतौर से बैक्टीरिया वगैरह, ये सब इसी में रखे गए। तो बैक्टीरिया के लिए पहले बड़ा कन्फ्यूजन था, हमने पहले ही बताया था आपको। बैक्टीरिया के लिए कन्फ्यूजन ये था कि दे हैव गॉट परमानेंट सेल वॉल, तो वेयर शुड दे बी कैप्ट, प्लांट में या एनिमल्स में, ये कन्फ्यूजन था। लेकिन अब उनके लिए एक अलग पूरा एक किंगडम बन गया है, किंगडम मोनेरा। ये बहुत होते हैं और बहुत तरह के होते हैं, और बाकी दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ज़रा सा इसलिए अलग है कि हम जैसे अगर एक सेल का इनको माने तो एक सेल के अमीबा प्रोटीज हैं, दे हैव गॉट अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर बॉडी। लेकिन मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म रखी गई हैं जिनके बारे में कहा गया है कि दो दे आर हैविंग अ परमानेंट सेल वॉल बट दे आर नॉट हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनसाइड देयर बॉडी। जेनेटिक मटेरियल है उसमें, लेकिन न्यूक्लियस की फॉर्म में वो नहीं, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस की वे में नहीं है। तो मोनेरा को बहुत प्रिमिटिव हैं और ये हर जगह मौजूद हैं, एवरीवेयर। ये पानी में है, हवा में है, हमारे खाने में है, मिट्टी के अंदर हैं, ये मरे हुए ऑर्गेनिजम्स में भी मिलेंगे आपको, सड़ती हुई चीज़ों में भी मिलेंगे, प्लांट की हर जगह मिलेंगे, ये प्लांट पर भी हर जगह मिलेंगे, एनिमल की बॉडी पर भी हर जगह मिलेंगे, पैरासाइट की तरह। तो ये इनका फैलाव बहुत ज़्यादा है मोनेरा का। तो हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप इनको 4 कैटेगरी, पहले तो जो इनका डिवीजन है वो है हार्मफुल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो हम पहले जो जिक्र कर रहे हैं वो हार्मफुल का जिक्र कर रहे हैं। तो 4 कैटेगरी में इनको शेप की बुनियाद पर रखा गया है। रॉड शेप, रॉड शेप बैसिलस कहलाते हैं। राउंडेड कोकाई कहलाते हैं।
कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड विब्रियोस, और कॉमा शेप्ड और स्पाइरल, स्पाइरल शेप, स्पाइरल्ला। इस तरह से 4 तरह की शक्लों की बुनियाद पर इनका डिवीजन हो गया। पहला हो गया रॉड शेप। रॉड शेप में बैसिलस इनका इनका टेक्निकल नाम है। बैसिलस में एक बहुत मशहूर बैसिलस इंसानों की आंतों में पाया जाता है, एशीरिशिया। एशीरिशिया कोलाई। पहले इसका नाम था एंटमीबा कोलाई, लेकिन अब जब से ये मुनैरा में गया तो ये एशीरिशिया कोलाई हो गया। इंसानों की आंतों में है, और एक बार आंतों में पहुंच गया तो फिर ये कभी पेट को आपके ख़राब कर देगा, हाजमा आपका ख़राब हो जाएगा, कभी सही रहेगा, कभी जब ज़्यादा ये होंगे तो पेट खराब रहेगा। तो ये रॉड शेप बैसिलाई हैं, एशीरिशिया कोलाई। दूसरे हैं कोकाई। राउंडेड, ये 4 तरह के होते हैं। पहला मोनोकोकस, सिंगल। दूसरा डिप्लोकोकस, डबल। तीसरा स्ट्रेप्टो कोकस, चेन की शक्ल में। और चौथा स्टेफेलोकोकस, क्लस्टर की शक्ल। पहली तरह के मोनोकोकस यानी अलग अलग एक एक रहेंगे। डिप्लोकोकस में दो, कम से कम दो के ग्रुप बना के रहेंगे। इसको एक ही बनाए तो अच्छा। और स्ट्रेप्टोकोकस में चेन बना के रहेंगे। इनको न्यूक्लियस में समझिएगा, इसके अंदर जो है वो डार्क करने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। और ये क्लस्टर बहुत सारे एक जगह जमा रहेंगे गुच्छे की शक्ल में, स्टेफलोकोकस। तो ये हो गए 4 तरह के, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। यानी कोकाई, अगर राउंडेड बैक्टीरिया की बात करें तो फिर उसमें फर्दर डिवीजन है, सिंगल, डबल मिलते हैं तो डिप्लोकोकस हैं,
और चेन बना के अगर मिलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस हैं, और अगर क्लस्टर गुच्छे की शक्ल में मिलते हैं तो फिर वो स्टेफिलोकोकस है। तो उसके बाद तीसरा नंबर आता है विब्रियोस का। कॉमा शेप्ड, इसकी एक बहुत मशहूर स्पीशीज है विब्रियो कॉलरी। ह्यूमन बींग्स में कॉलरा एक तरह का लूज मोशन वाली बीमारी है, विब्रियो कॉलरी बहुत मशहूर है कॉलरा फैलाने के लिए इंसानों में। और इसके बाद है स्पाइरल शेप, स्पाइरल्ला, स्पाइरल शेप। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत पाए जाते हैं इंसानों में। टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा जैसी बीमारी फैलाने में सहायक हैं, ये फैलाते हैं। तो अगर ये जिसमें स्पाइरल्ला हमारे जिसम में मौजूद है तो फिर काफ़ी तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं हैं। उसके बाद ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में भी हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया में एक नाम आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये वो बैक्टीरिया है जिससे आप दूध से दही बनाते हैं। यानी हमको थोड़े से बैक्टीरिया दूध में डालने पड़ते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कर्ड। कर्ड क्या है एक्चुअली, इट इज़ ए वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलाई। तो अगर हमको दूध को दही बनाना है तो हम एक आम भाषा में तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देंगे, लेकिन साइंटिफिक भाषा में ये है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग lactobacilli to the milk. When they will reach the milk, they will start dividing rapidly and they will change the entire milk into curd, or your milk now is a large collection of lactobacilli. इसके अलावा बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे विटामिन बी बनाने में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है।